सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए उन्नतिदायक रहे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और किसी भी प्रकार की यदि समस्या आपके जीवन में चल रही है तो वो सभी समस्याएं खत्म हो जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। क्योंकि अप्रैल माह में चैत्र नवरात्रि के दिन भारतीय नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है। 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, उसके साथ गुड़ी पड़वा पर्व है, भारतीय नववर्ष का प्रारंभ है, झूलेलाल जयंती भी इसी दिन आ रही है। उसके साथ ही 15 अप्रैल के दिन गणगौर का विशेष पर्व मनाया जाएगा, जो कि हमारे प्रदेश में यानी राजस्थान में विशेष महत्व का पर्व माना जाता है। सुहागिनों के लिए ये बहुत ही विशेष महत्व का दिन रहता है। 21 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम मनाने जा रहे हैं और 27 अप्रैल को हनुमान जयंती आने वाली है। तो अप्रैल माह में इतने सारे व्रत और त्योहार आ रहे हैं, इसलिए ये माह वैसे भी विशेष माह के रूप में जाना जाता है। अप्रैल माह का आज मैं आपको तुला राशि वालों का मासिक राशिफल दूंगी और आपको बताऊंगी कि ग्रह गोचर की स्थिति में भी कुछ विशेष परिवर्तन होने वाले हैं और ये परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक सभी राशियों के लिए रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि ग्रह की, जो कि मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और तुला राशि वालों के लिए शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। वहीं गुरु ग्रह, जो कि अभी तक मकर राशि में शनि के साथ में जाकर विराजमान हो रहे थे और नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही थी, क्योंकि गुरु नीच के होकर विराजमान थे। अब नीचता गुरु की खत्म होने जा रही है और 6 अप्रैल को ही वे मकर राशि से कुंभ राशि में यानी आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं। वहीं सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है। शुक्र जो कि 10 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगी, वो भी उनकी मित्र राशि है। अब तक शुक्र उच्च के होकर विराजमान हो रहे थे और आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे। वहीं सूर्य ग्रह जो कि 14 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपके सप्तम भाव में वे उच्च के होकर विराजमान होंगे। वहीं बुध ग्रह 16 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में यानी आपके सप्तम भाव में अपनी मित्र राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं। ये तो हुई सूर्य, बुध और शुक्र की बात। एक और इंपॉर्टेंट राशि परिवर्तन इस माह में देखने को मिलेगा, वो है मंगल ग्रह का, जो कि अभी तक राहु के साथ में अंगारक योग बनाते हुए वृषभ राशि में आपके अष्टम स्थान में जाकर विराजमान हो रखे थे और 14 अप्रैल को ही, जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, उसी दिन वे अंगारक योग को खत्म करते हुए वृषभ राशि से मिथुन राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें जाकर वो विराजमान हो जाएंगे। वहीं केतु ग्रह इस पूरे माह वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। और इस माह ग्रहों की पोजीशन में विशेष क्या था कि गुरु की नीचता खत्म हो रही है, मंगल राहु का अंगारक योग खत्म हो रहा है और सूर्य उच्च के होकर मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो इसका आपकी राशि पर यानी तुला राशि वालों पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर थोड़े से चिंतित हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न अपने भविष्य को लेकर हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण का घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज भी दूंगी। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के बारे में कि अप्रैल माह पारिवारिक तौर पर तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी, जो कि अब तक आपके रोग भाव में जाकर बैठे थे, जो कि आपके लग्नेश भी हैं, वे शुक्र अब 10 अप्रैल को ही आपके सप्तम भाव में जाकर बैठेंगे और अपने ही घर को यानी लग्न को देखेंगे। लग्नेश का अपने ही घर को देखना बहुत बढ़िया संकेत 10 अप्रैल के बाद में दे रहा है, यानी आपकी पर्सनालिटी बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगेंगे। हालांकि आपका आकर्षक व्यक्तित्व सभी को भाएगा,
परंतु थोड़ा सा मौज शौक मनोरंजन घूमना फिरना ऐसी प्रवृत्ति आपकी अधिक हो सकती है, क्योंकि लग्नेश की अपने घर पर दृष्टि और शुक्र लग्जरी के स्वामी हैं, सौंदर्य के स्वामी हैं। इसीलिए ये टाइम यानी अप्रैल माह आप अपने सौंदर्य पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। घूमना फिरना म्यूजिक डांस इन सब का शौक आपको रहेगा और ये टाइम आप अपने पारिवारिक सदस्यों को देते हुए उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। ददियाल से भी आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार को लेकर यानी ददियाल पक्ष ननियाल पक्ष अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली इन सभी को लेकर आप कोई लॉन्ग ट्रिप पर भी जा सकते हैं। ऐसी संभावना अप्रैल माह में हमें देखने को मिल रही है। वहीं कुटुंब के साथ में थोड़े से रिलेशन आपके बिगड़ सकते हैं। आपकी वाणी से आप किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं। किसी रिश्तेदार से आपकी अनबन और मन मुटाव हो सकता है, जिससे थोड़ा सा आपको रिश्तों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि आपने अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखा तो ऐसी किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहद ही अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई बहनों के स्थान के स्वामी गुरु अपनिजता खत्म करते हुए पंचम भाव में जाकर बैठ रहे। आपके काम में आपके भाई बहनों की विशेष रूप से सहायता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपका बन जाएगा और उनकी मदद से आप कोई बड़े प्रोजेक्ट बड़ी योजनाएं बड़ा टेंडर अपना पास करवा सकते हैं। ये टाइम आपके लिए भाई बहनों से लाभ की स्थितियां लेकर आने का रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो वो आपसी बातचीत के द्वारा आप हल करते हुए दिखाई देंगे। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के अंदर शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके माता के स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, यानी सुख स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। ये टाइम आपकी माँ के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग करेगा। यदि आप इस समय अपनी माँ के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके नाम से कोई शेयर्स ले रहे हैं या फिर उनके नाम से कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं, उनके नाम से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। ये टाइम माँ के साथ बॉन्डिंग का भी रहेगा। उनके छत्र छाया में आप इस माह रहने वाले हैं। कोई भी रिश्तों में मनमुटाव है, प्रॉब्लम है, तो वो आपकी ढाल बनकर आपके साथ इस माह खड़ी रहेगी। संतान से भी ऐसे ही अच्छे समाचार आपको इस माह देखने को मिलेंगे। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की बौछार लगेगी। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। वहीं वो अपनी पढ़ाई के माध्यम से आपका अपने टीचर्स का अपनी स्कूल्स का नाम रोशन करती हुई दिखाई देगी। वहीं कोई हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या फिर कॉलेज में आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उन एग्जाम्स में आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे और आपको अपने कॉलेज से और अपने लेक्चरर से एप्रिशिएशन मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं मातृपक्ष से थोड़ा सा आपके इस माह खींचतान रहने की संभावना है, क्योंकि गुरु जो कि अब आ चुके हैं आपके पंचम भाव में और अब मातृपक्ष यानी ननियाल पक्ष से 12वें जाकर बैठे हैं। ननियाल पक्ष के स्वामी हैं, इसीलिए ननियाल पक्ष से कुछ मनमुटाव मामा के साथ में नाना नानी के साथ में कुछ बहस का वातावरण बन सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने बोली पर पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि हमारे बड़े हैं और बड़े कभी भी अपने लिए बुरा नहीं चाहते हैं, हमारे लिए वो अच्छा ही चाहते हैं। इसीलिए अपने बड़ों के साथ में तालमेल बनाकर चलना आपकी ड्यूटी रहेगी। इस समय आप उनकी बातों को माने। यदि आपको अपनी कोई बात कहनी है रखनी है तो आप शांति से भी रख सकते हैं। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि मंगल जो कि सप्तम भाव के स्वामी है, अभी तो वे राहु के साथ में अंगारक योग बना रहे थे, परंतु 14 अप्रैल को यानी आधे महीने के बाद में संबंध बहुत ही सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उसका समाधान आपको 14 अप्रैल के बाद में मिल जाएगा। वहीं आपके पिता के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। हालांकि कभी कभार मनमुटाव की स्थितियां रहेगी, बहस की स्थितियां रहेगी, परंतु ओवरऑल ये महीना आपके पिता का सानिध्य आपको भरपूर दिलवाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी सूर्य जो कि इस माह उच्च के हो रहे हैं, पहले भी वे आपके रोग भाव में बैठकर आपके रोगों में कमी ला रहे थे, परंतु अब जब सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के होकर आपके सप्तम भाव में जाकर बैठेंगे, आपको बहुत अच्छी लाभ की स्थितियां दिलवाएंगे। शनि शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। इस समय आप नई प्रॉपर्टी लेना, नया भवन लेना, नए वाहन की खरीदारी करना, लग्जीरियस आइटम्स
गैजेट्स की खरीदारी अपने घर के लिए करना, ऐसे कई काम आप कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए आपके सुखों में वृद्धिदायक रहने वाला है। हर तरीके से रिश्तों में मधुरता के भाव रहेंगे। दाम्पत्य सुख का आपको भरपूर आनंद देखने को मिलेगा। वहीं मातृ सुख का आनंद आपको देखने को मिलेगा। आपके घर में सुख सुविधा के जितने भी साधन आप जुटा सकते हैं इस समय जुटाएंगे। फाइनेंशियली आप बहुत ही स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर जो लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी उस लाभ को आप अपने काम में ही रोटेट करते हुए लाभ की स्थितियों को दुगुना तिगुना चौगुना आप इस महीने कर सकते हैं। तो मेहनत कीजिए और मेहनत से आप अपने लाभ की स्थितियों को बढ़ाते चले जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय में सबसे पहले शिक्षा पर आते हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग ने जो भी मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आपको अब देखने को मिलेगा। कोई भी जुडिशरी से रिलेटेड यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कोई अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, तो निश्चित तौर पर अगर इसका परिणाम आना है तो इस महीने वो परिणाम बहुत ही लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए आप चाहें तो अपने मन चाहे कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। वहीं वर्क प्लेस पर आपके बॉस से बहुत अच्छा एप्रिशिएशन आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा है, पर करियर के लिए भी ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस समय आप अपने करियर में प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। अब तक जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, आपका भाग्य रूठा हुआ था, छोटे छोटे कामों में रुकावटें आ रही थी, पेंडिंग बहुत हो रहे थे सारे काम, वो पेंडेंसी आपके अब खत्म हो जाएगी। पेंडिंग पड़े हुए काम प्रायोरिटी से पूर्ण होते चले जाएंगे। एक स्ट्रैटेजी बनाइए और सभी कामों को 1 बाय 1 लेते चले जाइए। ये महीना आपके सभी पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूरा कर देगा। वहीं भाग्य अब 16 अप्रैल के बाद में आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करेंगे। परोपकारिता जैसे भावों से भी आप भरपूर रहेंगे। आध्यात्मिकता में भी आपका मन और अधिक लगेगा और घर में धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए अगर मैं बात करूं तो व्यापारी वर्ग के लिए ये टाइम मिले जुले परिणामों वाला है। यानी आधे महीने तो आप अपने काम में स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। कामों में अटकाव की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है, परंतु 14 अप्रैल के बाद जब मंगल राहु का अंगारक योग खत्म होगा और मंगल आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान होंगे, उस समय आपका भाग्य गति पकड़ेगा और आपके कार्य में जो भी बाधाएं अब तक आ रही थी वो बाधाएं खत्म हो जाएगी। आपका काम बढ़ेगा। इस समय आप नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ अपने वर्क प्लेस पर उतरिए। अपने व्यापार में काम कीजिए। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने स्टाफ को साथ में लेकर उनसे सलाह लेकर अपने व्यापार में क्या नए अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, ऐसी योजनाएं बनाइए और इन योजनाओं पर यदि आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका काम भी बढ़ेगा और आपको अच्छी कामयाबी देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सप्तमेश मंगल राहु के साथ में जो अब तक अंगारक योग बना रहे थे, 14 अप्रैल के बाद में वे आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे और भाग्य स्थान में वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। जीवन साथी के साथ सारे मनमुटाव खत्म हो जाएंगे, परंतु आपको इस समय किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी है। कोई भी शक आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो कि अब तक आपके 6ठे भाव में बैठे थे और 10 अप्रैल को ही वो सप्तम भाव में जा रहे हैं और सप्तम भाव में शुक्र कारको भाव नाश की स्थिति लेकर आ रहे हैं। इसीलिए इस माह बहुत ही सजग होकर आपको चलना पड़ेगा। देखिए, वाणी से आप किसी को भी आहत कर सकते हैं और आपका लाइफ पार्टनर है, आपके साथ बढ़ना चाहता है, कदम से कदम मिलाना चाहता है, इसीलिए वाणी से किसी को भी आहत न करें। अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उनके साथ आगे बढ़ते चले जाएं, यही मैं कहूंगी। तो थोड़ा सा संभल कर आपको अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ना है। लाइफ पार्टनर से भरपूर प्यार और समर्पण आपको इस माह देखने को मिलेगा। वहीं लव रिलेशनशिप में भी यही बात है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ जितना लॉयल रहेंगे उतना आपकी रिलेशनशिप हेल्दी रहेगी। यदि आपने उनको धोखा देने का प्रयास किया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और एक अच्छी खासी रिलेशनशिप टूट सकती है। तो जीवन साथी और लव रिलेशनशिप के मामले में ये माह आपके लिए संभल कर चलने वाला रहेगा। वहीं अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं गुरु,
जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। हालांकि थोड़ा सा जुकाम, सर्दी, खांसी, ऐसी कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको घेर सकती है, परंतु कोई बड़ी समस्या आपको होने की संभावना नहीं है। ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपकी समस्याओं को खत्म करने वाला और आपको उन्नतिदायक रहेगा। परंतु इस समय वर्क प्लेस पर किसी भी तरह की कोताही न करें, अपने शत्रुओं यानी राइवल्स से सावधान रहें, रुपए पैसे के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखें और मेंटल प्रेशर को जहां तक हो सके रिलीज करने के लिए आप रोज थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा और आप कॉन्सेंट्रेट होकर अपने वर्क प्लेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का अपना ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बाकी कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य के रूप में आपको नहीं होगी। तो ये था तुला राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब हम बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं उपायों के बारे में। देखिए, मैं उपाय की यदि मैं बात करूं तो तुला राशि वालों को एक अष्टलक्ष्मी चौकी आती है। इस अष्टलक्ष्मी चौकी को अपने पूजा कक्ष में रखना चाहिए। यदि आपका कोई वर्क प्लेस है, कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में आप इसको स्थापित करें। साथ ही एक श्री यंत्र को जरूर रखें, एक कछुए को आपको जरूर रखना है। ये सब लक्ष्मी प्राप्ति के साधन हैं और माँ लक्ष्मी के प्रतीक रूप है, इसीलिए इन सभी को पूजा कक्ष में रखें। रोज आते ही सबसे पहले इनको धोकर, पहुंचकर, उनके ऊपर कुमकुम अक्षत चढ़ाकर और माँ लक्ष्मी का आह्वान करें। एक श्री सूक्त का पाठ जरूर आप वहां पर करें, चाहे आपका वर्क प्लेस हो चाहे होम प्लेस हो, वहां पर करें। देखिएगा आपका व्यापार कितनी जल्दी बढ़ता है, करियर में आपको कितनी सफलता प्राप्त होती है और आपके जीवन में आ रही सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। तो इस उपाय को तुला राशि वालों को जरूर करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।